सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। काशी क्रिकेट प्रेमियों ने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से टीम इंडिया के जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। कमिश्नरेट वाराणसी में पुलिस के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ खेली होली। रंगों से सराबोर हुए अधिकारी व जवान। गो प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा को कांग्रेस का मिला समर्थन। लखनऊ में 11 मार्च को सरकार के खिलाफ कराएंगे विरोध दर्ज। और होली के दिन भैरवसुर घाट पर आयोजित हुआ विशिष्ट शैली वाला कवि सम्मेलन। और अब समाचार विस्तार से। काशी में होली के अवसर पर जगह जगह डीजे की धुन पर थिरकते हुए एक दूसरे पर अबीर गुलाल और रंगों की बौछार करते हुए काशी वासियों ने अड़भंगी अंदाज में होली मनाई। काशी में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्सव है। यहाँ होली की मस्ती को महसूस करने के लिए जहाँ विदेशों से लोग आते हैं, वहीं गुरु शिष्य के साथ ही भक्त अपने आराध्य के संग गुलाल उड़ाते हैं। इस बार की होली को लेकर लोगों में संशय रहा। इसका प्रमुख कारण था चंद्रग्रहण, जिसके तहत होली के एक दिन पूर्व जलने वाली होलिका 2 मार्च अर्थात सोमवार को ही अधिकांश स्थानों पर जलाई गई। लेकिन काशीवासी अपने अड़भंगी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना होता है कि जिस दिन होलिका जलेगी उसके दूसरे दिन होली मनाई जाती है। और ऐसे में मंगलवार को चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद नगर के अधिकांश स्थानों पर होलिका जलाई गई और सुबह होते ही होली की मस्ती घरों से निकलकर सड़कों और चौराहों पर छा गई। होली की मस्ती लोगों में इस कदर छाई कि उन्हें अपने उम्र आदि का भी कोई एहसास नहीं हुआ। वह छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों के साथ भी होली की मस्ती पूरे उत्साह के साथ मनाए और दोपहर 12 बजते ही रंगों से और लोगों ने होली की समाप्ति की घोषणा कर अपने घरों या गंगा घाटों पर स्नान के लिए प्रस्थान किया। होली का शुमार काशी के कुछ प्रमुख स्थानों पर पूरी मस्ती में दिखी, जैसे गोदोलिया, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट। चेतगंज क्षेत्र में होली पूरे शबाब पर दिखा। चेतगंज क्षेत्र में चेतगंज व्यापार मंडल द्वारा भव्य होली महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। बड़े बड़े डीजे पर रात से ही हजारों युवक थिरकते रहे। जैसे ही रंग खेलने वालों का रेला निकला, बस क्या था, हजारों युवकों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल की बौछार कर दी। होली के गीतों पर खूब लोग नृत्य करते रहे। पुलिस के जवान जगह जगह मुस्तैद थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष लाल बाबू जायसवाल एवं क्षेत्रीय पार्षद श्रवण कुमार गुप्ता ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस होली में बड़ी संख्या में अनेकों रूप युवकों ने धारण किया जो आकर्षण के केंद्र थे। इसी क्रम में प्रतिवर्ष की भांति चेतगंज में मटका फोड़ होली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व विक्की गुप्ता ने किया। मटके को युवकों द्वारा काफी मशक्कत के बाद फोड़ा गया। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा इलाका गूंजता रहा। विक्की गुप्ता द्वारा वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों का देकर सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने भी होली की सभी को बधाई दी। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के अल्टीमेटम में मात्र 6 दिन बचे होने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद गो प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा निकालेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि सरकार के पास गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए अब केवल 6 दिन बचे हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह गो प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा निकालेंगे और लखनऊ में 11 मार्च को सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। शंकराचार्य की इस यात्रा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में शंकराचार्य के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खड़े रहेंगे।
गुरुवार को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके मठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य को होली की बधाई दी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी कार्यकर्ता शंकराचार्य के आंदोलन में उनके साथ खड़े रहेंगे। शंकराचार्य को हम भगवान मानते हैं और जैसा हमारे भगवान का आदेश होगा हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ही नहीं, जो लोग भी गाय को माता मानते हैं वह सभी लोग शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमने सरकार को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि वह गाय को राज्य माता का दर्जा दें। अब केवल 6 दिन शेष बचे हैं। हम लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने देश भर के धर्माचार्यों से भी समर्थन मांगा है और हमें लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शंकराचार्य के समर्थन में बयान देने पर उन्होंने कहा कि जिनके संस्कार जिस तरह के होते हैं वह उसी तरह के बयान देते हैं। केशव मौर्य के संस्कार अच्छे हैं, इस वजह से उन्होंने गौ माता को माता कहा और हमारा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गाय को माता मानने वाले सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग परसों सवेरे यहाँ से लखनऊ के लिए निकलेंगे। कार्यक्रम पहले से पूरा बताया जा चुका है। उसी अनुसार लखनऊ पहुँच करके 11 तारीख को शीतला अष्टमी के दिन दोपहर 2:15 बजे विजय मुहूर्त में गोमय गणेश की पूजा करेंगे, गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे और उसी के नीचे गौ माता के लिए जो धर्मयुद्ध होना है उसका शंखनाद करेंगे। यही कार्यक्रम। पूरे देश और दुनिया से सनातन के लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक लहर टाइप की जो है चीज़ें सोशल मीडिया पर भी ऐसे भी देखा जा रहा है। अब देखिए, हम लोगों ने तो अपने जाने की बात कही है, किसी को इस तरह से बुलाया नहीं है कि आइए ही। आम लोग अपने भाव से जिसको मन में होगा कि नहीं अगर गौ माता के लिए जाना है तो जाना चाहिए तो जाएंगे। जो लोग पहुंचेंगे ठीक है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको कोई संगठन है और हम सबको बुला रहे हैं और सब इकट्ठा हों और कोई प्रदर्शन करें। हम तो वहाँ जा रहे हैं उसका साक्षी बनने के लिए अवसर का, जो आना चाहे इस वक्त। गुरुवार को पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में होली पर्व को जनपद में शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पारंपरिक रूप से पुलिस लाइन एवं पुलिस आयुक्त आवास पर हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने रंग, अबीर एवं गुलाल से सराबोर होकर आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं एकता का संदेश देते हुए उत्सव में शामिल हुए। होली उत्सव के दौरान संगीत, लोकगीत एवं नृत्य का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसमें पुलिस कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को और भी उल्लासपूर्ण बना दिया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी तथा आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने होली पर्व के दौरान जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। पुलिस आयुक्त ने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक पर्व है, जो समाज में आपसी सद्भाव और एकता को मजबूत करने का संदेश देता है। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। होली के इस अवसर पर काशी वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पिछले 3-4 दिनों से काशी में लगातार होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो रंगभरी एकादशी से आरंभ हुआ, मसान की होली हुई, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में फूलों की होली हुई। कल सभी मोहल्ले, गलियों, सभी गाँव में ये त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से, परंपरागत तरीके से मनाया गया। आज पुलिस की होली बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर खिली जा रही है। मेरी सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज का 133वां जयंती महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। काशी के हनुमान घाट मार्ग स्थित अत्यंत प्राचीन श्री कांची कामकोटीश्वर मंदिर प्रांगण में श्री गुरुचरण सेवा समिति के तत्वावधान में कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज का 133वां जयंती महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें महारुद्र जप हवन, शतचंडी जप हवन प्रमुख रूप से संपन्न हुआ। साथ ही परम पूज्य यति वर्ष परमहंस परिव्राजक श्री श्री अमृतानंद सरस्वती संयमिंद्र स्वामी जी द्वारा वेदार्थानुसंधान विषय पर प्रवचन दिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कन्या पूजन एवं सुवासिनी पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर नारायण घनपाठी एवं वी चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि यह अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि परम पवित्र काशी नगरी में देवादिदेव महादेव विश्वनाथ के परम अनुग्रह से यह पावन आयोजन संपन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि आदि शंकराचार्य परंपरा के मूलाभ्यान
सर्वज्ञ पीठ कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज तथा जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय तपो मूर्ति जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज परमाचार्य का 137वां जयंती महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हो रहा है। अनुष्ठान हम लोग प्रारंभ करके ये 17वां साल है, 17वां वार्षिक। तो जैसे हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य हो गए हैं, सनातन धर्म की उपद्बलक उनको कहा जाता है। अगर शंकराचार्य अवतार नहीं लेते तो हम लोग सब बौद्ध जैन और ईसाई कसाई सब हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर उत्तर भारत में भी ब्रह्मानंद सरस्वती, उनके शिष्य करपात्री महाराज जैसे विभूति है। दक्षिण देश में और उत्तर देश में भी परमाचार्य करके परिवार करके प्रसिद्ध श्री 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 अनेक अनंत श्री से विभूषित चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती कांची मठ के पीठाधिपति है और शंकराचार्य की वो निजी पीठ है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं चारों अपने शिष्यों को स्थापित करके उन्होंने स्वयं उस पीठ पर विराजित हो गए थे और उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने जो रजत चांदी की सिंहासन, स्वर्ण की कलश, ये सब भी उन्होंने त्याग कर दिया था, ये सब बिकवा दिया था वेद के लिए और सनातन धर्म के प्रचार के लिए। T20 विश्व कप क्रिकेट में सेमीफाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर आरती उतारकर मां गंगा एवं बाबा विश्वनाथ जी से कामना की गई। T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए काशीवासियों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर आरती उतारकर बाबा विश्वनाथ जी और मां गंगा से कामना किया। गुरुवार की सुबह भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर, क्रिकेट बैट इत्यादि लेकर राष्ट्रध्वज के साथ नमामि गंगे की टीम ने आम जन के साथ T20 विश्व कप में भारत की जीत के लिए शंखनाद किया और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। भारत माता की जय, चक दे इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, बढ़ते चलो के गगनभेदी उद्घोष से ललिता घाट गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों के साथ माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं ने मिलकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना किया। राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे राजेश शुक्ला ने कहा कि अगर भारत को फाइनल का टिकट चाहिए तो इंग्लैंड के खिलाफ साधारण नहीं बल्कि खास प्रदर्शन करना होगा। भारत के 140 करोड़ लोगों की कसौटी पर मेहनत से खरा उतरना होगा। श्री काशी विश्वनाथ जी और मां गंगा से प्रार्थना है कि भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में विजयी होकर फाइनल में पहुंचे। प्रार्थना उत्साहवर्धन के दौरान प्रमुख रूप से मनीष शर्मा, निशी गर्ग, उत्कर्ष केसरी, संजय गर्ग, अमन एवं बड़ी संख्या में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक मौजूद रहे। करोड़ भारतीयों की जो आशा है, निगाहें हैं, उनकी जो आश हमारी भारतीय क्रिकेट टीम से है वो पूरी हो। और जब आज शाम को भारतीय क्रिकेट टीम खेले तो उनके साथ बाबा भोले भी हो, मां गंगा भी हो, भगवान भास्कर भी हो। पूरी क्रिकेट टीम इतनी मेहनत से खेले, यह हमने उनका मनोबल बढ़ाया है। और काशी से, श्री काशी विश्वनाथ धाम से यह जो गूंज है वो पूरे विश्व में सुनाई दे रही है कि हम भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्टर हैं। उनकी हर चुनौती जो विश्व में आ रही है वो भारतीय क्रिकेट टीम पूरी मेहनत से अपने आप को साबित करने को तैयार है। आइए हम उनको बल प्रदान करें और उनके लिए गुहार लगाएं, उनके लिए प्रार्थना करें कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम सदैव प्रत्येक खेल में विजयी होती रहे और हमारा भारत सिरमौर होता रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज
महराजगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीआरपी कैंट परिसर में जीआरपी पुलिस कर्मियों ने धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली पर्व के दौरान कड़ी सुरक्षा ड्यूटी निभाने के बाद वाराणसी कैंट जीआरपी के पुलिस कर्मियों ने धूमधाम से होली मनाई। जीआरपी कैंट परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी और उत्साह के साथ रंगों का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के बीच भाईचारे और सौहार्द का अनोखा माहौल देखने को मिला। होली के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के बाद जीआरपी कैंट परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक के साथ पुलिस कर्मियों और जवानों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान पुलिसकर्मियों के बीच उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा। बैरक में खेली गई पारंपरिक कपड़ा फाड़ होली भी खेली गई। इस अनोखे अंदाज में मनाई गई होली ने पूरे माहौल को और भी रंगीन बना दिया। जवानों ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और मस्ती करते हुए त्योहार का आनंद लिया।
होली मिलन समारोह के दौरान पुलिसकर्मियों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश भी दिया। अधिकारियों और जवानों ने कहा कि त्योहार लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम होते हैं और इसी भावना के साथ सभी ने मिलकर इस पर्व को मनाया। होली पर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था संभालने में लगे पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद ईद उत्सव का आनंद लिया। समारोह में कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे और सभी ने मिलकर रंगों के इस त्योहार को यादगार बना दिया। भैंसासुर घाट पर नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम व भारतेंदु अकादमी द्वारा होली के दिन अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। होली के दिन सायंकाल भैंसासुर घाट पर नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम व भारतेंदु अकादमी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन में आए अतिथियों व कवियों का अबीर गुलाल व टोपी पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। 12 काव्य पाठ करने आए कवियों ने देश के भ्रष्ट राजनेताओं पर काव्य के माध्यम से अपनी अपनी रचनाएं पढ़कर लोगों को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। विशिष्ट शैली वाले इस कवि सम्मेलन में कवियों ने होलियार अंदाज में कवियों ने श्रोताओं को हास्य रंग से सराबोर कर दिया। संचालन बद्री विशाल ने किया। इस अवसर पर भारतेंदु अकादमी समिति के संरक्षक आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी, अभय स्वाभिमानी, मुकुल पांडे, आनंद राय, दिनेश यादव पप्पू, पारस यादव पप्पू, एडवोकेट विवेक कुमार सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। यहाँ भ्रष्टाचारी और अधर्मी बैठे धर्म पे डाले डेरा, ये लोकतंत्र है मेरा, ये लोकतंत्र है मेरा। ये संसद वो जहाँ हर नेता जपते हैं हिंदू की माला, जपते हैं हिंदू की माला, जहाँ हर विकास एक जुमला है और दामन सबका काला, और दामन सबका काला। जहाँ धर्म को बांटा सबने मिलकर, जहाँ धर्म को बांटा सबने मिलकर, ये तेरा ये मेरा, ये लोकतंत्र है मेरा। होली के एक दिन पूर्व बड़ी बाजार शीतला माता मंदिर जैतपुरा से भव्य होली बारात निकाली गई। होली के 3 से दिन पूर्व मंगलवार को बड़ी बाजार शीतला माता मंदिर जैतपुरा से प्राचीन होली बारात समिति द्वारा आयोजित होली बारात निकाली गई। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सहायक पुलिस आयुक्त डॉक्टर ईशान सोनी ने फीता काट कर किया। बारात समिति के पदाधिकारियों ने डॉक्टर ईशान सोनी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। अपने विशिष्ट अंदाज में निकलने वाली इस होली बारात में ऊंट, रथ, गाजे बाजे के डीजे पर होली के गीतों पर राधा कृष्ण का मनमोहक झांकियों के साथ रथ पर दूल्हा दुल्हन सवार होकर परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। बारात में सुरक्षा की दृष्टि से पैरामेडिकल फोर्स व जैतपुरा थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह के साथ दर्जनों की संख्या में पुलिस के जवान चल रहे थे। यह बारात बड़ी बाजार जैतपुरा अवसानगंज होते हुए बड़ी बाजार पर जाकर संपन्न हुआ। यह बारात गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते चल रहा था। प्राचीन होली बारात ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, आज कम से कम 1952 से ये उठ रहा है बारात, ये परंपरा चल रहा है, उसी को हम लोग ढो रहे हैं। आज ये जो बारात की जो होली के उत्सव मनाया जाता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उस बारात को निकाल के बारात की परंपरा को चला रहे हैं। दूल्हा एक अपने ही मोहल्ले के बनते हैं और एक दुल्हन को जो बनाया जाता है उस परंपरा को लेकर चला जाता है। और बारात यहाँ से उठ के हमारे निवास से उठ के ये जैतपुरा छमानी होते हुए अवसानगंज डेबी होते हुए बड़ी बारात के समापन होती है। काशीवासियों ने होली के अवसर पर शराब की खपत में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 27 करोड़ रुपए की शराब की खरीद की। होली के त्यौहार पर काशीवासियों ने इस बार शराब की खपत में नया रिकॉर्ड बना दिया। आबकारी विभाग के अनुसार होली के अवसर पर मात्र 3 दिनों में लगभग 27 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए आबकारी अधिकारी कमल शुक्ला ने बताया कि 1, 2, 3 मार्च के दौरान देशी विदेशी शराब और बियर मिलाकर कुल करीब 27 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि वाराणसी में होली के समय लोग शराब के साथ साथ भांग का भी सेवन करते हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की पसंद भी अलग अलग होती है। शहरी इलाकों में अंग्रेजी शराब की मांग ज़्यादा रहती है, जहां उसकी बिक्री करीब 60% तक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की खपत लगभग 70% तक रहती है। कमल शुक्ला ने बताया कि बाबा की नगरी काशी में भांग को प्रसाद के रूप में भी लोग लेते हैं, इसलिए इसका सेवन सामान्य रूप से होता है। हालांकि भांग से सरकार को ज़्यादा राजस्व नहीं मिलता है, इसलिए इसकी बिक्री का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम रहता है।
आबकारी अधिकारी के अनुसार वाराणसी जिले को प्रशासनिक रूप से 7 सेक्टर और 2 सर्किल में बांटा गया है। इनमें एक सर्किल पिंडरा, दूसरा राजा तालाब है, जबकि नगर निगम क्षेत्र में 7 आबकारी निरीक्षक तैनात हैं जो पूरे क्षेत्र में बिक्री और व्यवस्था की निगरानी करते हैं। होली के अवसर पर शराब की रिकॉर्ड बिक्री से आबकारी विभाग को भी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं त्योहार के दौरान प्रशासन की निगरानी में पूरे जिले में बिक्री और व्यवस्था को नियंत्रित रखा गया। 27 करोड़ पर 3 दिन में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 मार्च तक, क्योंकि 4 की हमने बंदी की थी, तो 3 तारीख लगभग 27 करोड़ रुपए की शराब बिकी होगी। देसी और ये दोनों जोड़ के ही हैं, देसी विदेशी बियर। एक अनुमान तो है देसी की, चूंकि पीने वाले ज़्यादा होते हैं, शहरी इलाकों में अंग्रेजी शराब पीने वाले ज़्यादा होते, तो 60% अंग्रेजी की बिक्री बढ़ती है, और देहात में देसी पीने वाले ज़्यादा होते हैं तो उसकी लगभग 70%। नमो घाट पर काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वृष्टि चक्रवर्ती एवं समूह के नृत्य का कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के वृष्टि चक्रवर्ती और समूह का नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम नारी के अस्तित्व से अपने नृत्य को प्रारंभ किया, तत्पश्चात शिव और शक्ति का मिलन, शिव और शक्ति विवाह तथा अंत में मसान की होली पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आनंदित किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।